तपती गर्मी से राहत पाने के लिए कूलर एसी की ठंडी हवा में अमीर बिस्तर पे पड़ते ही सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गरीब पंखे की गर्म भपके जैसी हवा में मजबूरी में बड़ी मुश्किल से चैन की नींद सो पाता है। इसलिए आज मैं आपको उस पंखे को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। जिसको बनाने के लिए सबसे पहले पंखे की मोटर बनाई जाती है। ये एक तरह का लोहे का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर छोटे छोटे प्लास्टिक के कटे हुए पीसेस को डाला जाता है। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तांबे की कोयल को तैयार किया जाता है, जिसके साइड में एक छोटा सा मीटर लगा होता है, जिससे ये अनुमान होता है कि इसके अंदर कितनी तार यहाँ पे लिपटती जा रही है। और जैसे ही उस तांबे की तार का एक बंडल तैयार हो जाता है, फिर यहाँ से मोटर को लिया जाता है और तांबे की तार को इन छोटे छोटे प्लास्टिक के पीसों से गुजारा जाता है। और जैसे यहाँ पे 40 से 50 मोटर के अंदर से यहाँ पे तार निकल जाती है, फिर यहाँ से 3 तार निकाली जाती है, जहाँ पे इसके छोटे छोटे प्लास्टिक के पीसों को यहाँ पे पाइपों को डाला जाता है ताकि इसका एक छोटा सा गुच्छा बना सके और इन्हीं से अपनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। फिर यहाँ पे तांबे को थोड़ा सा जलाया जाता है, फिर यहाँ से इन छोटी छोटी तारों में से तार निकाली जाती है, फिर अपनी जो नॉर्मल वाली बिजली की तार होती है फिर उसके ऊपर यहाँ पे लपेटी जाती है। फिर इनका एक बढ़िया सा बंडल बना के धागे की सहायता से अच्छी तरीके से बांध दिया जाता है ताकि जब इसके ऊपर पंखा चले तो ये जब वाइब्रेट हो तो कोई भी चीज अपनी जगह से इधर से उधर ना हिले। फिर यहाँ से इस मोटर को चेक किया जाता है कि बिजली अच्छे तरीके से पास हो रही है, यानी कि करंट पास हो रहा है, तो इसको एक बल्ब की सहायता से चेक किया जाता है। फिर यहाँ से इस मोटर को भेजा जाता है अगले प्रोसेस के लिए, जहाँ पे इसके ऊपर कभी भी कोई जंग ना लगे, रस ना लगे लोहे के पार्ट पे, वहाँ पे इसके ऊपर पेंट किया जाता है। फिर इसको एक हाइड्रोलिक मशीन के अंदर डाला जाता है, जहाँ पे इसके चारों तरफ एक रिंग फिट की जाती है और ये रिंग इतनी मजबूत तरीके से फिट हो जाती है कि इसके ऊपर पंखे की पंखड़ी तो फिट हो ही जाती है, साथ ही साथ बॉडी जो होती है वो भी इसके ऊपर ही फिट हो जाती है। फिर यहाँ से इस मोटर को अगले प्रोसेस में भेजा जाता है, जहाँ पे इसको ठोक पीट के बराबर किया जाएगा और इसके ऊपर वाला ढक्कन लगाया जाएगा, जहाँ से ढक्कन के चारों तरफ से इन सारी तारों को बाहर निकाला जाएगा। फिर हथौड़े से पीट के इसको अच्छे तरीके से सेट किया जाएगा। फिर इसके अंदर जैसे आपने देखा होगा पंखड़ी लगी होती है, वो घूमती किसकी सहायता से, वो इस मोटर की सहायता से घूमती है जो इसके अंदर अभी डाली गई है। फिर यहाँ से सारी चीजें अच्छी तरीके से सेट हो जाने के बाद इसका बाहर वाला कवर भी लगा दिया जाएगा। फिर इसको नट पेच की सहायता से अच्छी तरीके से टाइट कर दिया जाएगा और जैसे यहाँ पे 4 से 5 मोटर बनके तैयार हो जाती हैं, फिर यहाँ से जो इसकी तार निकल रही होती है उसको और मजबूती देने के लिए इसके ऊपर बढ़िया सा मजबूत सा काला सा पाइप चढ़ाया जाएगा और इसको चारों तरफ से अच्छे तरीके से बांध दिया जाएगा। सारे कनेक्शन हो जाने के बाद इसके साथ कैपेसिटर फिट किया जाएगा, जिसको कुछ लोग कंडेंसर भी कहते हैं, और ये मोटर के साइज के हिसाब से फिट किया जाता है। जैसे आपने सुना ही होगा कि कंडेंसर का 1 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर इस तरीके का साइज होता है। वैसे यहाँ पे इसको सेट करने के बाद इसको असेंबलिंग के प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा, जहाँ पे पंखे का ऊपर वाला कवर आ चुका है, इसके ऊपर मोटर को फिट किया जा चुका है, मोटर के ऊपर वाला कवर भी लगाया जा चुका है और इसके ऊपर जो मेन जान होती है पंखे की पंखुड़ी, उस पंखड़ी को भी इसके ऊपर फिट किया जा चुका है, क्योंकि इसी पंखड़ी की वजह से हम तक तो हवा पहुंच पाएगी ना, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे कवर लगाया जा चुका है। अब यहाँ पे हमारा पंखा पूरे तरीके से बनके तैयार हो चुका है। तो हमने इसकी हवा खा के देखा, भाई गर्मी के मौसम में तो ये हवा भी भभके जैसी लगती है। अगर आप भी ये पंखा खरीदना चाहते हैं तो इनके ब्रांड का नाम है एपी। अगर आप चाहते हैं खरीदना तो गूगल पे सर्च करें एपी ब्रांड।